खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट और सियासी क़यादत की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक सुहेल आफरीदी कल बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। सुहेल आफरीदी ने बानी PTI से मुलाकात के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी कर रखा है। पंजाब हुकूमत का रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले इंतहा पसंदों, बदमाशों और गैर कानूनी रिहायशियों के खिलाफ सख्त इक़दाम करने का फैसला। पंजाब में लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज मज़ीद सख्त कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की गैर कानूनी असलहे के खात्मे और अमन कमेटियों को मज़ीद फ़ाल करने का हुक्म। रावलपिंडी के इलाके गवाल मंडी में शहरी पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में रस्सियों से बंधे शहरी को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाते देखा जा सकता है। मुतासरा शहरी ने इंतजामिया से स्क्रैप गोदामों की शिकायत की थी। शहरी की शिकायत पर इंतजामिया ने 5 से 6 स्क्रैप गोदाम सील किए थे। पाक बहरिया के जहाज यरमुक की सऊदी क़यादत में कंबाइंड टास्क फोर्स के तहत शिमाली बुहेरा अरब में कार्रवाई। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 2 कश्तियों से तकरीबन 97 करोड़ 20 लाख डॉलर से ज्यादा की मुनशियात बरामद कर ली। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक 18 अक्टूबर को एक कश्ती से 2 टन से ज्यादा क्रिस्टल आइस, 20 अक्टूबर को दूसरी कश्ती से 350 किलो आइस और 50 किलो कोकेन बरामद की गई। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का PNS यरमुक के हमले को खिराज तहसीन। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा सिर्फ 48 घंटों में पाकिस्तान नेवी ने कार्रवाई की। सऊदी रॉयल नेवी के कमांडर फहद अल जुहैद ने इस कामयाब कार्रवाई को बैनुल-अक़वामी ताउन की बेहतरीन मिसाल करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाने पर पाक बहरिया के अफसरान की पजीराई। कहा पाक बहरिया के अफसरान और एहलकार पेशा वराना सलाहियतों से दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। बलूचिस्तान के इलाके दालबंदीन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनतुल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द पहाड़ी गार में पनाह लिए हुए थे। फ़ज़ाई निगरानी के जरिए मुसलसल नजर रखी गई। मौजूद वक्त पर फितनतुल हिंदुस्तान की तश्कील को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। अहम कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेज और खुफिया इदारों की बेहतरीन हम आहंगी और मौसर राबते का नतीजा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे तक फोर्सेज की जानिब से सिक्योरिटी इक़दाम जारी रहेंगे। किसी मदरसे या मस्जिद को बंद नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन सुन्नी तहरीक मोहम्मद सरबत एजाज कादरी से मुलाकात में यकीन दहानी। कहा मदारिस या मसाजिद की बंदिश से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कानून के दायरे में रहकर हर किसी को एहतजाज का हक है। पाकिस्तान तरक्की के लिए टेक ऑफ कर चुका है। इन हालात में सबको मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। आज पाकिस्तान के लिए सबको यकजान होना होगा। इस्लाम में तशद्दुद और शरअंगेज़ी की कोई गुंजाइश नहीं। मार्का हक में भी उलमा कराम का किरदार इंतहाई अहम रहा। सरबत एजाज कादरी की मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर भी हाज़री, चादर चढ़ाई, फातिहा पढ़ी। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची में मुफ्ती मुनीब से मुलाकात में यकीन दहानी करवाई थी कि वफाकी हुकूमत मसाजिद और मदारिस के अमूर में दखल अंदाजी नहीं करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा की वापस की गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान को देने का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान को देने की दरख्वास्त की थी और कहा था कि KP की हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं ले रही तो बलूचिस्तान को दे दें। खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासिर है। दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम के लिए इजाफी हिफाजती सामान दरकार है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत बलूचिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। विफाक ने किस मरहले पर बुलेट प्रूफ गाड़ियां KP हुकूमत को देने का फैसला किया था? अंदरूनी कहानी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक फेडरल कांस्टेबलरी और पुलिस हुकाम ने वज़ीर दाखिला को सूबे में अफसरान को दरपेश खतरात से आगाह किया था, जिसके बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदारत में हुए इजलास में पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ देने का फैसला किया गया। वज़ीर दाखिला ने ही दोनों इदारों को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ देने की यकीन दहानी कराई। KP पुलिस को 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जबकि फेडरल कांस्टेबलरी को 2 गाड़ियाँ मिलनी थी।
मोहसिन नकवी का कहना है वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने वाले इदारों के साथ खड़ी है। ऑपरेशन वाले इलाकों में अफसरान और एहलकारों को हर सूरत महफूज बनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात से मुतालिक तमाम केसेस पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात की दरखास्त पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान लार्जर बेंच में शामिल। कैदी की जेल में बानी पीटीआई जैसी सहूलियात की फराहमी और बानी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत के केसेस भी लार्जर बेंच सुनेगा। मोदी को कह दिया पाकिस्तान से जंग ना करना, अब दोनों मुल्कों के दरमियान जंग नहीं होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने दिवाली पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दिया गया पैगाम बता दिया। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान कहा भारतीय वजीर आजम से तिजारत पर बातचीत के दौरान पाक भारत ताल्लुकात पर बात करने का मौका मिला। तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहे हैं। खुशी की बात है कि अब दोनों मुल्कों के दरमियान जंग नहीं होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग खत्म करवाने में एक बार फिर अपने किरदार को दोहराया। कहा जंग के दौरान पाकिस्तान और भारत से कहा कि अगर दोनों जंग करेंगे तो तिजारत नहीं करेंगे। 24 घंटों बाद दोनों ने जंगबंदी पर रजामंदी का इजहार किया। पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए। हमने मशरिक़ वुस्ता में भी अमन कायम किया। भारतीय सहाफियों और ऑपोजिशन रहनुमाओं ने नरेंद्र मोदी की बारीक वारदात पकड़ ली। भारतीय वज़ीर आज़म ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ते की असल बात गोल कर गए। दिवाली की मुबारकबाद पर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, लेकिन रूस से तेल की खरीदारी रोकने और तिजारत की बात छुपा गए। भारतीय ऑपोजिशन रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथे और भारतीय सहाफी सुहासनी हैदर ने मोदी को सोशल मीडिया पर पकड़ लिया। सुप्रिया श्रीनाथे ने कहा मोदी ने बताया कि ट्रंप ने दिवाली की मुबारकबाद के लिए फोन किया, लेकिन ट्रंप ने यह भी तो बताया कि मोदी रूस से तेल ना खरीदने का वादा कर चुके हैं। ट्रंप अब तक 56 बार पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले चुके हैं। सच ये है जो ट्रंप कहते हैं मोदी वही करते हैं। भारत की पॉलिसी ट्रंप बनाते हैं और मोदी सिर्फ जी हुजूरी करते हैं। सुहासनी हैदर ने कहा नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी का जिक्र तो कर दिया, लेकिन तिजारत और तेल की खरीदारी पर क्या गुफ्तगू हुई ये नहीं बताया। इस्लामाबाद में 120 रोज में बल्दियाती इलेक्शन कराने का फैसला मुअत्तल। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने प्रॉपर्टी टैक्स केस में हुकूमत को बल्दियाती इलेक्शन 4 माह में कराने का कहा था। तर्जुमान पावर डिवीजन का कि इलेक्ट्रिक के मल्टाई एयर टैरिफ जायजे का खैर मकदम। कहा नेपरा का फैसला मुल्क भर बिलखुसूस कराची के सार्फिन के लिए अहम संग मील है। कराची के आवाम को किसी भी रिलीफ से महरूम नहीं किया गया। मल्टाई एयर टैरिफ जायजा सार्फिन से मुतालिक नहीं बल्कि कि इलेक्ट्रिक की अपनी आमदनी से मुतालिक है कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए 7 रुपए की सब्सिडी खत्म होने से मुतालिक भी गुमराह किया जा रहा है। सब्सिडी ना तो खत्म हुई है और ना ही कहीं और भेजी जा रही है। फैसला कि इलेक्ट्रिक के टैरिफ को दूसरी तकसीमकार कंपनियों के बराबर लाने के लिए किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान का वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से टेलीफोन पर राबता। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। गजा फ़लस्तीन समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार और शहजादा फैसल बिन फरहान ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का आज़म दोहराया। चमन में पाक अफगान सरहद बाबेदोस्ती पर अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान मुंतकिल करके आने वाली गाड़ियों को वापसी की इजाज़त। बाबेदोस्ती के दोनों अतराफ वीज़ा पासपोर्ट ट्रैवलिंग करने वालों की बड़ी तादाद फंसी है। बॉर्डर बंदिश से अफगानिस्तान में फंसे 5000 से ज़ायद पाकिस्तानी वापसी के मुंतज़िर। पाक अफगान बॉर्डर बाबेदोस्ती हर किस्म की तिजारती सरगर्मियों के लिए 11 रोज से बंद है। तुरखम तिजारती गुजरगाह पर 2 तरफा तिजारत बंद होने से कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ट्रांजिट ट्रेड की हज़ारों कार्गो गाड़ियां खड़ी। वीज़ा निज़ाम में इस्लाहात का जायजा लेने के लिए पाकिस्तानी वफ़द काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुँच गया। वफ़द का दौरा जंग से पहले से तयशुदा था। पाकिस्तानी वफ़द की अफगान हुकाम से मुलाकातें तय नहीं हैं और ना ही इस दौरे का ताल्लुक हालिया पाक अफगान झड़पों से है।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पार्टी रहनुमाओं उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उमर अयूब की खाली होने वाली नशिस्त पर उनकी अहलिया इलेक्शन लड़ेंगी। यह फैसला बानी PTI का है, लेकिन नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 4 दरखास्तें दायर की गई हैं जिन्हें अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। दरखास्त दी है कि अगर 30 अक्टूबर से पहले समाअत ना हुई तो ये बेकार हो जाएगी। 23 अक्टूबर को शिबली फराज की नशिस्त पर इलेक्शन शेड्यूल हो चुका है। इनकी दरखास्त है कि नाइंसाफी ना हो और केस मुकर्रर किया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है मौजूदा सूबाई हुकूमत को जल्द अंदाजा हो जाएगा कि अली अमीन ने कहाँ गलतियाँ की। वजीर आला सुहेल आफरीदी को ब्रीफिंग दी जा रही है। चंद दिनों में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा और वजीर आला बेहतरी लाएंगे। वजीर आला को मशवरा देते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सूबे में क़याम अमन के लिए आप जिरगा बना रहे हैं तो पहले पार्लियामेंट को एतमाद में लें। जिरगे में अपोजिशन समेत तमाम सियासी जमातों को शामिल करें। सिंध हुकूमत को गंदम खरीदारी की इजाज़त मिलना कामयाबी है। विफाक ने 12 लाख मीट्रिक टन तक गंदम खरीदारी की इजाज़त दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपये फी मन से कम नहीं होना चाहिए। छोटे काश्तकारों को 55 अरब रुपए का पैकेज देंगे जिसकी निगरानी महकमा ज़राअत करेगा। मुराद अली शाह का रवा साल ज़रिए इनकम टैक्स की शरह बरकरार रखने का ऐलान। सियासी इख्तिलाफात की आड़ में पंजाब हुकूमत अवाम की बुनियादी हुकूक सल्ब कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की तरसील रोकना आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। महकमा खुराक के इजलास में वज़ीर आला KP की आटे और गंदम की आज़ादाना तरसील के लिए हुकूमत पंजाब को खत लिखने की हिदायत। वज़ीर आला KP ने सूबे में तमाम गोदामों की फौरी रजिस्ट्रेशन का हुक्म भी दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा, हम 8 जज बाकी जजेस के साथ बैठकर मुकदमा सुने तो वो बेंच आईनी तो नहीं होगा। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम में कहीं फुल कोर्ट बनाने से मना नहीं किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप हमारे दायरे इख्तियार को खत्म ना करें। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि बेंच कहता है हमें रास्ता दिखाया जाए तो कोई रास्ता मौजूद है तो दिखाएंगे। सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हर एक वकील आकर मुख्तलिफ दलाइल दे रहा है। सीनियर तरीन वकील तो कहते हैं 26वीं तरमीम को ही साइड पर रख दें। और ट्यूनिस में तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 40 अफराद हलाक, 30 को बचा लिया गया। कश्ती में 70 अफराद सवार थे। ट्यूनिसी हुकाम के मुताबिक कश्ती में सवार अफराद का ताल्लुक अफ्रीकी ममालिक से।